नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लागू हुए काफी समय हो चुका है। इसके बावजूद खरीदारों के लिए ट्रांजैक्शन बिल को लेकर हुआ ये बदलाव ज्यादा स्मूथ नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह यह है कि कई बार ग्राहकों को फर्जी बिल पकड़ा दिए जाते हैं या फिर यूं कहे कि जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। वहीं इन दिनों जीएसटी के नाम पर की जा रही ठगी के मामले काफी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सभी दुकानों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं वसूल कर सकते हैं। इसे लेकर सरकार लोगों को अलर्ट भी कर रही है। सभी दुकान के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है और इस हिसाब से वह आपसे जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। जिस बिल में जीएसटी आईएन नंबर है उसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का अलग ब्रेकअप होना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक वही यह भी पाया गया है कि बहुत से कारोबारी और दुकानदार पुरानी रसीद से ही जीएसटी वसूल कर रहे हैं। इसमें वैट या टिन नंबर लिखा है, यह गलत व्यवहार है। वहीं क्लियर टैक्स के संस्थापक अर्चित गुप्ता मीडिया को बताया कि 1 जुलाई से जीएसटी नंबर लेना और उसका ही बिल देना जरूरी हो गया है। सभी कारोबार को तुरंत जीएसटी पर जाना चाहिए और बिल में जीएसटी आईएन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का अलग उल्लेख होना चाहिए। बहुत से दुकानदार प्रोविजनल जीएसटी नंबर के साथ बिल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनका जीएसटी आईएन मंजूर किया है तब वह उस तरह का बिल देंगे। यह गलत चलन है। बिल में जीएसटी आईएन नंबर मेंशन किए बिना ग्राहक से यह वसूलना गलत है। जीएसटी नंबर वेरीफाई नहीं होने का बहाना भी गलत है। अर्चित गुप्ता ने कहा कि जिस कारोबार को फाइनल जीएसटी आईएन नंबर नहीं मिला है उन्हें प्रोविजनल जीएसटी नंबर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्हें समय पर रिटर्न फाइल करना चाहिए और दूसरे नियम भी फॉलो करने चाहिए। प्रोविजनल जीएसटी नंबर ही जीएसटी आईएन में बदल जाता है। एक ग्राहक के रूप में आपको यह पता होना चाहिए कि दुकानदार या कारोबारी आपको सही बिल दे रहा है या नहीं। यदि आपको दुकानदार या कारोबारी पर शक है तो आप बिल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। बिल को वेरीफाई करने के लिए आपको साइट gst.gov.in पर लॉग करना होगा। उसके बाद सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन में सर्च बाय जीएसटी आईएन और यूआईएन पर क्लिक करना होगा। यदि जीएसटी नंबर गलत है तो आपको यह दिखाई देगा कि आपने जो जीएसटी आईएन और यूआईएन नंबर डाला है वह गलत है। यदि जीएसटी आईएन और यूआईएन नंबर सही है तो आपको उसकी यह स्थिति दिखाई देगी। कारोबार का नाम, राज्य, रजिस्ट्रेशन की तारीख, कारोबार का प्रकार निजी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पूर्ण स्वामित्व या पार्टनरशिप कंपनी। यदि आपको साइट यह दिखा रहा है कि इस जीएसटी आईएन यूआईएन का वेरिफिकेशन पेंडिंग है तब भी यह सही है। यह प्रोविजनल आईडी है जो कारोबारी को जारी किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि जीएसटी आईएन यूआईएन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको बता दें कि पहले 2 अंक स्टेट कोड के लिए होते हैं। हर राज्य के लिए कोड अलग है, जैसे कि महाराष्ट्र का 27 और दिल्ली का 07 है। अगले 10 नंबर कारोबार मालिक या दुकान का पैन नंबर है। वहीं 13वां अंक किसी राज्य में कारोबार में रजिस्ट्रेशन की संख्या के हिसाब से जारी किया जाता है। 14वां अंक डिफॉल्ट तरीके से Z रखा गया है। आखिरी अंक चेक कोड के लिए दिया गया है। यह कोई अंक या अक्षर हो सकता है। अगर दुकानदार 15 अंकों के जीएसटी नंबर के साथ कंप्यूटर या हाथ से बनाया बिल नहीं दे तो दिया गया बिल फर्जी हो सकता है। उपभोक्ता चाहे तो इसकी शिकायत वाणिज्य कर विभाग में कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।